हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीएसपी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो चलिए आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का जो पेपर 1 है उसके बारे में। ठीक है, तो पेपर 1 जो है आपका बाल विकास है और बाल विकास टोटल आपका 50 नंबर का होता है। कितने नंबर का होता है? 50 नंबर का होता है। बाल विकास का जो चैप्टर 1 है वो आपका कंप्लीट हो चुका है। आज हम चैप्टर 2 के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चैप्टर 1 में हम लोगों ने पढ़ा था कि बाल विकास होता क्या है। ठीक, बाल विकास की परिभाषा क्या होती है, अनेक चीजें हम लोग ने पढ़ा था कि बाल विकास का जो आवश्यकता है वो क्या है। ठीक, बाल विकास की विशेषताएं क्या होती है, इतनी सारी चीजें हम लोगों ने चैप्टर 1 में पढ़ा था। और आज हम चैप्टर 2 में पढ़ने वाले हैं कि बाल विकास की अवस्थाएं। ठीक, बाल विकास की कौन कौन सी अवस्था होती है, हर एक चीज के बारे में आज हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो अगर आप लोगों ने चैप्टर 1 की क्लास नहीं की है तो आप प्लेलिस्ट में जाके जो है देखेंगे तो वहां पे आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी। सारी सब्जेक्ट जो जो क्लासेस चल रही हैं हर एक क्लास आपको अरेंज व्यू में मिल जाएगा। क्लास करिए, वहां से नोट्स बनाइए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना अगला चैप्टर। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं चैप्टर 2 में आज हम पढ़ने वाले हैं बाल विकास की अवस्थाएं। ठीक, सबसे पहले समझते हैं। देखिएगा, व्यक्ति के संपूर्ण जीवन का विस्तार विभिन्न अवस्थाओं में बटा हुआ है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी विकास से संबंधित विशेषताएं होती हैं। कहने का मतलब ये है कि जो व्यक्ति का पूरा जीवन है, ठीक, वो अलग अलग अवस्था में बटा हुआ है। अब कैसे अलग अलग अवस्था में बटा हुआ है? जैसे बच्चा जब जन्म जन्म लेता है तो वो 0 से 2 वर्ष तक का क्या कहलाता है? मान लीजिए जन्म लेता है तो वो आपका शैशवावस्था कहलाता है ना। फिर वो उसके बाद क्या करता है? बाल्यावस्था में जाता है, यानी जब थोड़ा बड़ा हो जाता है 2 साल के बाद, तो वो क्या कहलाता है? आपका बाल्यावस्था कहलाता है। ठीक, उसके बाद थोड़ा और बड़ा होगा तो वो किशोरावस्था में चला जाएगा। फिर थोड़ा और बड़ा होगा तो वो एडल्ट हो जाएगा, यानी प्रौढ़ावस्था में चला जाएगा। तो वही कहा जा रहा है कि जो व्यक्ति है उसका जो पूरा जीवन है, ठीक, वो अलग अलग अवस्थाओं में बटा हुआ है। ठीक, और हर एक अवस्था की जो है उसमें जो विकास होता है उसमें क्या है? अलग अलग उसकी विशेषताएं होती है। यानी कहने का मतलब ये है कि व्यक्ति की जो अवस्था बटी हुई है, हर एक अवस्था का अपना अलग विशेषता होती है। आई बात समझ में? जैसे शैशवावस्था का अलग, बाल्यावस्था का अलग। ठीक, ये चीजें जो है अब आज हम पढ़ने वाले हैं। तो समझ में आया कि जो व्यक्ति है उसका पूरा जीवन अलग अलग अवस्थाओं में बटा हुआ है और हर व्यक्ति की अपने विकास से संबंधित विशेषताएं होती हैं। चलिए देखिए, मनुष्य के विकास के लिए बहुत से कारक हैं, जैसे वंशानुक्रम। ठीक, वंशानुक्रम क्या होता है? जैसे कि जो मम्मी पापा हो, दादी दादा से जो गुण पापा में मिले होते हैं या नानी नाना से जो गुण माँ को मिले होते हैं, वही गुण फिर मम्मी पापा के गुण वो आपके बच्चों में जो है आता है। तो वही आपका वंशानुक्रम होता है, यानी वंश से जो चला आ रहा है। ठीक, पौष्टिक भोजन भी विकास के कारक हैं। लिंग भेद, ठीक, अंतःस्रावी ग्रंथियां तथा पारिवारिक परिस्थितियां आदि, ये सब क्या करते हैं? आपके मनुष्य के विकास को प्रभावित करते हैं। ठीक, क्या करते हैं? मनुष्य के विकास को प्रभावित करते हैं। जैसे मनुष्य का वंशानुक्रम कैसा है, मनुष्य को पौष्टिक भोजन मिल रहा है कि नहीं, मनुष्य के साथ कोई लिंग के आधार पर कोई भेदभाव हो रहा है कि नहीं, उसके अंदर जो ग्रंथियां हैं उसमें कोई दोष तो नहीं है, या कोई कमी तो नहीं है, या उसे कोई रोग तो नहीं है, उसके परिवार की स्थिति कैसी है। तो ये सारी चीजें आपके मनुष्य के विकास को प्रभावित करती हैं। आई बात समझ में? चलिए आगे देखते हैं। मनुष्य का विकास सतत गति से चलता रहता है। यानी मनुष्य का जो डेवलपमेंट है, मनुष्य का जो विकास है, वो कॉन्टिन्यू चलता रहता है। सतत मीन्स क्या होता है? लगातार, यानी कॉन्टिन्यू गति से वो चलता रहता है। ठीक, उसका यह विकास भिन्न भिन्न चरणों से होकर गुजरता है। यानी जो मनुष्य का विकास है वो अलग अलग स्टेज से होकर गुजरता है। ठीक, चलिए देखते हैं।
बालक के विकास की अवस्थाओं का वर्गीकरण सभी मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने ढंग से किया है। यानी जो बालक के विकास की जो अवस्था है, इसमें आपको पता है कि ये आपका बाल विकास यानी चाइल्ड डेवलपमेंट है, तो इसमें हमें पूरी अवस्था के बारे में नहीं पढ़ना है। बच्चों का जो विकास हो रहा है, वो वहां से लेके हमें किशोरावस्था के बारे में ही पढ़ना है। प्रौढ़ावस्था के बारे में हमें बिल्कुल नहीं पढ़ना है, या वृद्धावस्था के बारे में बिल्कुल नहीं पढ़ना है। सिर्फ बच्चों से संबंधित चीजें ही हमें बाल विकास में पढ़ना है। आई बात समझ में? तो चलिए देखते हैं। तो काल्सनिक एक मनोवैज्ञानिक हैं आपके, इन्होंने जो है बाल विकास को 4 चरण में बताया है। कितने चरण में? 4 चरण में। तो पूर्व जन्म काल, ठीक। पूर्व जन्म काल यानी जन्म काल से पहले जब बच्चा गर्भ में रहता है, ठीक, वहां पे बच्चे का कैसा विकास होता है। उसके बाद शैशवावस्था, बच्चे का जब जन्म होता है उसके बाद, ठीक। फिर बाल्यावस्था, फिर आता है आपका किशोरावस्था। तो काल्सनिक ने 4 चरण बताए हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। और मानव विकास की, अभी हम बाल विकास के बारे में पढ़े थे, लेकिन ये मानव विकास की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में हम एक बार ऐसे देख लेते हैं, ठीक। हालांकि हमें बाल विकास में अगर सिर्फ 4 स्टेज ही पढ़ने हैं, और ये हम पूरा संपूर्ण मानव का जो विकास होता है ना, वो हम पढ़ रहे हैं, ठीक। देखिए, गर्भावस्था यानी प्रीनेटल स्टेज, ठीक। ये जन्म से पूर्व और जन्म तक की अवस्था होती है। यानी जन्म से पहले से लेके जब जन्म हो जाता है, वहां तक की ये अवस्था आपका गर्भावस्था कहलाती है। उसके बाद आपका आता है शैशवावस्था यानी इन्फेंसी स्टेज। और आपको जो शैशवावस्था होता है, ये जन्म से लेके 14 दिन तक के लिए होता है, ठीक। अगला है आपका बचपना अवस्था यानी चाइल्डहुड। तो आपका बचपना अवस्था जो चाइल्डहुड होता है, वो 14 दिन से लेके 2 साल तक होता है। कितना? 14 साल, सॉरी 14 दिन से लेके 2 साल तक, ठीक। अगला है आपका बाल्यावस्था। बाल्यावस्था, ठीक, चाइल्डहुड। तो ये 2 साल से लेके 10 से 12 साल तक होता है। ये बात समझ में? फिर आपका आता है किशोरावस्था यानी एडolescence। तो एडolescence आपका 12 से 18 वर्ष तक होता है, ठीक। और प्रौढ़ावस्था यानी एडल्टहुड, तो ये आपका 18 वर्ष के बाद का जो समय होता है, वो आपका प्रौढ़ावस्था कहलाता है। ये बात समझ में? तो ये मानव विकास की अलग अलग अवस्थाएं थी। देखिए, अब हमें जो है 4 चीजें पढ़नी है, ठीक। शैशवावस्था के बारे में पढ़ना है, और आपका बाल्यावस्था के बारे में पढ़ना है, ठीक। और आपका किशोरावस्था के बारे में पढ़ना है। 3 अवस्थाओं के बारे में हमें पढ़ना है, जो कि बच्चों से संबंधित है, ठीक। 3 चीजें ही हमें पढ़ना है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। आई बात समझ में? चलिए देखते हैं। शैशवावस्था, शैशवावस्था को जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल कहा गया है। देखिए, ये सारे क्वेश्चन सीटेट में पूछे गए हैं, तो आप लोग जो है यहाँ पे अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको सीटेट में ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपका जो सीडीपी है यानी जो चाइल्ड डेवलपमेंट है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चाहे आप सीटेट की तैयारी करेंगे, चाहे आप टेट की तैयारी करेंगे, चाहे आप सुपर टेट की तैयारी करेंगे, यहाँ पे तो लाभदायक है ही। लेकिन जब आप टीचर बन जाएंगे, वहाँ पे जब आप बच्चों को पढ़ाएंगे ना, तो वहाँ पे भी ये आपको बहुत हेल्पफुल होगी, ठीक। इसीलिए इसको फर्स्ट सेमेस्टर में रखा गया है। आई बात समझ में? चलिए देखिए, शैशवावस्था को क्या कहा गया है? जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल कहा गया है, ठीक। शैशवावस्था को क्या कहा गया है? जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल कहा गया है। क्या कहा गया है शैशवावस्था को? जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल। आई बात समझ में? और ये जो अवस्था होती है, वो क्या होती है? प्रसव अवस्था या गर्भावस्था से लेके जन्म से 2 वर्ष तक, ठीक। देखिए, यहाँ पे जो हम लोगों ने ये पढ़ा है ना, ये तो सिर्फ नॉर्मली मानव विकास की अवस्था है। इसका एग्जाम से मतलब लेना देना नहीं है, ये बस आप पॉइंट वाइज आप समझ लीजिए। हालांकि जो अब हम ये पढ़ रहे हैं ना, इसके अकॉर्डिंग एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। जैसे अगर पूछ लेता है कि शैशवावस्था का मतलब काल कब से कब तक होता है, तो जन्म से लेके 2 वर्ष तक का जो समय होता है, वो आपका शैशवावस्था का होता है। आई बात समझ में? ऐसे पढ़ना है।
चलिए समझते हैं फिर से। तो शैशवावस्था आपका क्या कहलाता है? जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल कहलाता है। और प्रसव अवस्था से या गर्भावस्था से लेके जन्म से 2 वर्ष तक का जो समय होता है वही आपका शैशवावस्था का कहलाता है। आई बात समझ में? और शैशवावस्था में जो बच्चे होते हैं उनका जो वेट होता है यानी जो वजन होता है वो 3 से लेके 3.5 किलो तक होता है। आई बात समझ में? क्वेश्चंस कहीं से भी बन सकते हैं। तो हम ऐसे पढ़ेंगे कि हमें बीटीसी में भी हेल्पफुल हो और आपके सीटेट में भी हेल्पफुल हो। ठीक। अब ये नहीं कि आप बीटीसी के फर्स्ट सेमेस्टर के लिए अलग पढ़ें और फिर आप सीटेट के लिए अलग पढ़ें, ऐसा बिल्कुल नहीं। ठीक। चलिए देखते हैं। सहसावस्था जो है, जो बच्चे होते हैं उनका वजन कितना होता है? 3 से 3.5 किलो तक। ठीक। वजन कितना होता है आपका? 3 से 3.5 किलो तक। ठीक। जो उनका सिर होता है ना, जो सर होता है वो बॉडी का 1/4 भाग होता है। कितना होता है? 1/4 भाग होता है। जैसे आपके घर में कोई छोटा बच्चा जब जन्म लेता है यानी जो पैदा होता है उसको जब कोई भी गोद में लेता है तो आप लोग देखते होंगे कि उसके सर पे ऐसे हाथ लगाए रहते हैं। क्यों? क्योंकि बॉडी का एक वो बहुत बड़ा भाग होता है। ठीक है। क्योंकि वो बहुत हैवी होता है इसलिए वहां पर सपोर्ट दिया जाता है। और एक चीज और, अगर आप जैसे सीडीपी पढ़ रहे हैं ना, अगर आपको सहस्यावस्था पढ़ाया जा रहा है, आप अपने माइंड में ये हमेशा कंसिडर करते रहिए कि आप एक छोटे बच्चे को इमेजिन करके पढ़ रहे हैं, है ना? जैसे मान लीजिए अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो आपको पता होना चाहिए अगर आपके घर में कोई बच्चे का जन्म हुआ था या हुआ है या हाल ही में है, तो जब वो जन्म लिया वहां से लेके 2 वर्ष तक वो कैसा है, उसकी अवस्था कौन सी है? सहस्यावस्था है। ठीक। और सहस्रावस्था तक उसका वेट कितना है? 3 से 3.5 किलो है। और जो उसका सिर है उसकी बॉडी का 1/4 भाग होता है। इसलिए जब भी बच्चे को लेते होंगे अगर आप ध्यान दिए होंगे तो सिर के पास ऐसे हाथ हमेशा लगाए रहते हैं, है ना? तो चलिए अब आगे देखते हैं, सहस्रावस्था का अर्थ देखते हैं और उसकी परिभाषा देखते हैं। देखिए, सहस्रावस्था को इंग्लिश में बोलते हैं इनफैंसी। क्या बोलते हैं? इनफैंसी। ठीक। और इन्फेंसी को हिंदी में बोलते हैं, इसका हिंदी में अर्थ है बोलने के अयोग्य, यानी जो बच्चा बोल नहीं पाता है। ठीक। इन मिस होता है नहीं, और फैरी यानी जो आपका इन्फेंसी है वो 2 शब्दों से मिलके बना है, इन और फैरी। और फैरी का मतलब होता है बोलना और इन का मतलब नहीं, यानी नहीं बोलना, यानी बोलने के अयोग्य। ठीक। इन्फेंसी का ये अर्थ है। अब हम ये देखते हैं, अलग अलग मनोवैज्ञानिक ने अलग अलग अपने डिफिनेशन दिए हैं तो हम वन बाय वन अच्छे से यहाँ पे इसको डिफिनेशन को पढ़ेंगे। ठीक। चलिए देखते हैं। स्ट्रैंग महोदय के अनुसार, ठीक, स्ट्रैंग महोदय के अनुसार देखते हैं, जीवन के प्रथम 2 वर्ष बालक के भविष्य के आधारशिला बनते हैं। यानी उनके कहने का मतलब है कि बच्चे का जो जीवन है ना, बच्चे का जो जीवन है उसका जो 2 वर्ष होता है, प्रथम का जो 2 वर्ष है यानी जो शैशवावस्था है, वो बालक के भविष्य का क्या है? आधारशिला है, यानी फाउंडेशन है। वही कहने का मतलब ये है कि स्ट्रैंग महोदय के अनुसार, स्ट्रैंग महोदय ने ये कहा कि बच्चे का जो फ्यूचर है, ठीक, वो जो उसका 2 वर्ष की अवस्था है, शैशवावस्था, वही क्या है? आपका फाउंडेशन है, वही क्या है? आपका बेस है, वही क्या है? आपका आधारशिला है ना? तो जीवन के प्रथम 2 वर्ष बालक के भविष्य के आधारशिला बनते हैं। यही जो इनका 2 वर्ष है बच्चों का, यही जो फ्यूचर का क्या बनते हैं? बेस बनते हैं। आई बात समझ में? चलिए अगला देखते हैं। इस समय बालक को जो कुछ सिखाया जाता है उसका प्रभाव तुरंत पड़ता है। देखिएगा, जैसे बच्चा जन्म लेता है तो 6 साल तक, सॉरी 6 महीने तक या 1 साल तक तो इतना ज्यादा नहीं वो एक्टिव मतलब दिखता है, लेकिन 1 साल के बाद बच्चों को जो सिखाएंगे आप, चाहे मतलब कि अ, कोई फेस एक्सप्रेशन अगर आप बताएंगे 1 साल के बाद तो वो तुरंत कॉपी कर लेता है ना, तुरंत सीख जाता है। ठीक। या तो फिर उसको ऐसे बोलेंगे कि
मारने के लिए या कुछ भी चीजें, बहुत सारी एक्टिविटी होती है, अगर आप बच्चों को कराते हैं छोटे में तो वो तुरंत उसको कॉपी कर लेते हैं। तो वही कहा जा रहा है कि इस समय क्या होता है कि बालक को जो कुछ सिखाया जाता है उसका प्रभाव तुरंत पड़ता है। 1 साल के बाद के जो बच्चे होते हैं उन पे अगर आप ट्राई करेंगे कि हाँ, हाँ बाबू ऐसे करो, देखो बुआ आई है, बुआ को किस्सी दे दो, है ना, तो ऐसा वैसा अगर आप सिखाते हैं एक बार, तो अगर आप दोबारा कहेंगे कि हाँ बुआ को किस्सी दे दो, तो अपने आप दे देगा, है ना। तो वही चीजें कहा जा रहा है कि इस समय क्या होता है कि आप बालक को जो कुछ भी सिखाते हैं उसका प्रभाव क्या होता है, तुरंत पड़ता है। ठीक, ये आपके स्ट्रंग महोदय के अनुसार था। अब हम पढ़ेंगे सिगमंड फ्रायड के अनुसार। ठीक, किसके अनुसार? सिगमंड फ्रायड के अनुसार। देखते हैं इन्होंने क्या कहा है। तो यही काल बालक के भावी जीवन का नींव रखता है। जैसा स्ट्रंग महोदय ने कहा वैसे सेम सिगमंड भी कह रहे हैं कि आपका जो शैशवावस्था का काल है, जो बालक का भावी जीवन है, यानी जो बालक का फ्यूचर है, उसका ये बेस है। कौन? आपका शैशवावस्था। ठीक, उसके बाद और सिगमंड फ्रॉयड ने ये भी कहा है कि मनुष्य को जो कुछ बनना होता है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में ही बन जाता है। मतलब इन्होंने ये भी कहा कि मनुष्य को फ्यूचर में जो कुछ बनना है वह प्रारंभ के 4-5 वर्षों में ही बन जाता है। यानी अगर बच्चे को फ्यूचर में डॉक्टर बनना है तो वो 4-5 वर्षों में ही वो टारगेट बना लेता है, उसी हिसाब से वो क्या करता है, अपना पढ़ाई करता है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। वेलेंटाइन के अनुसार तो इन्होंने क्या कहा, शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। इन्होंने कहा कि जो आपका शैशवावस्था है ये क्या है, सीखने का एक आदर्श काल है। मतलब इस अवस्था में बच्चे आसानी से चीजों को सीखते हैं। ठीक है, अब देखते हैं अगला है आपका एडलर के अनुसार। एडलर ने क्या कहा ये देखते हैं। तो बालक के जन्म के कुछ समय बाद ही यह निश्चित किया जा सकता है कि उसका भावी जीवन में क्या स्थान है। इन्होंने तो, ये लोग तो इतना ज्यादा बोल दे रहे हैं, बाकी 2 साल तक तो हम डिसाइड ही नहीं कर पाते हैं कि बच्चे जो है क्या इन फ्यूचर कर सकते हैं। ऐसा तो बिल्कुल डिसाइड ही नहीं हो सकता है। अभी इन्होंने किस बेस पे सर्वे किया और कैसे इन्होंने मतलब डिफिनेशन लिख दिया वो तो समझ ही नहीं आ रहा। चलिए देखते हैं। हालांकि एडलर ने कहा है कि बालक के जन्म के कुछ समय बाद ही यह निश्चित किया जा सकता है कि उसका भावी जीवन में क्या स्थान। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अब हम देखने वाले हैं कि शैशवावस्था की विशेषताएं क्या हैं। ठीक, यानी शैशवावस्था की क्या क्या विशेषताएं हैं उसको हम अच्छे से देखते हैं। चलिए पहला हम देखेंगे। पहला है आपका तीव्र शारीरिक विकास। यानी शैशवावस्था में जो शैशवावस्था की पहली विशेषता है वो है आपका तीव्र शारीरिक विकास। तो जन्म के पहले 2 सालों में, ठीक, जन्म के पहले 2 सालों में बालक के भार तथा लंबाई में तीव्र वृद्धि होती है तथा शिशु का शारीरिक विकास तीव्रता के साथ होता है। जो शैशवावस्था की पहली विशेषता है वो ये है कि तीव्र शारीरिक विकास, यानी जब जन्म होता है बच्चे का जो शारीरिक विकास है वो बहुत तेजी से होता है। ठीक, जन्म के समय, जन्म से लेके 2 सालों तक क्या होता है, बालक का जो वेट है, बच्चे का जो वेट है, बच्चे की जो लंबाई है, इसमें बहुत अधिक तेजी से क्या होती है, वृद्धि होती है। ठीक, और इसलिए कहा जा सकता है कि शिशु का शारीरिक विकास तीव्रता के साथ होता है। आपने देखा होगा कि छोटा सा बच्चा होता है, ठीक, जब जन्म लेता है उसके 6 महीने बाद वो थोड़ा बड़ा हो जाता है और 2 साल तक तो बड़ा होके वो चलने भी लगता है। तो इसीलिए कहा गया है कि आपके तीव्र शारीरिक विकास होता है। ठीक, जन्म के पहले क्या होता है, 2 सालों में बालक के भार में, लंबाई में तीव्र वृद्धि होती है और शिशु का शारीरिक विकास अधिक तीव्रता के साथ होता है। अगला देखेंगे, तीव्र मानसिक विकास। ठीक, तीव्र मानसिक विकास। तो शिशु में मानसिक विकास भी तीव्र गति से होता है तथा सभी मानसिक शक्तियां भी अपना कार्य प्रारंभ कर देती हैं। अब मानसिक विकास कैसे होता है, जब बच्चा मतलब जब पैदा होता है तो वो सिर्फ क्या करता है, रोता है, हाँ, सिर्फ रोता रहता है, लेकिन उसको समझ में नहीं आता। फिर जैसे जैसे
मतलब जैसे-जैसे समय बीतता है, जैसे-जैसे वो बड़ा होता है थोड़ा 4 महीना का हुआ, 5 महीना, तो आप ध्यान देते होंगे वो चीज़ों को कैच करने लगता है, पकड़ने लगता है, खींचने लगता है, बिस्तर को खींचने लगता है। अगर आप उसकी मनपसंद चीज़ें ले लेंगे या हाथ से कोई चीज़ छुड़ा लेंगे तो वो चिल्लाने लगेगा, रोने लगेगा। तो ये क्या हो रहा है? उसके मानसिक विकास हो रहा है। तो वही कहा जा रहा है कि शिशु में जो है वो क्या होता है? मानसिक विकास भी तीव्र गति से होता है और सभी मानसिक शक्तियाँ भी अपना कार्य प्रारंभ कर देती हैं। आई बात समझ में? चलिए अगला देखते हैं। सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, यानी बच्चे जो होते हैं उनमें जो सीखने की प्रक्रिया है उसमें भी क्या होती है? अधिक तेजी से जो है बच्चा सीखता भी है। सीखने की प्रक्रिया में भी तीव्रता होती है। ठीक, शैशवावस्था में सीखने की प्रक्रिया का सबसे तीव्र गति से विकास होता है। जैसे अब उसको अगर आप कुछ भी करना सिखाएंगे कि हाँ ऐसे करो, ऐसे बोलो, ठीक, ऐसे मुंह बनाओ या फिर ऐसे जीभ निकालो, ना चीजें आप बच्चों को कुछ भी सिखाएंगे शैशवावस्था में तो वो बहुत अधिक तेजी से उसको कैच करता है। तो इसलिए कहा गया है कि सीखने की प्रक्रिया में भी तीव्रता आती है। ठीक, अगला है आपका आत्म प्रेम की भावना। इस काल में बालक में आत्म केंद्रित व स्वार्थ की प्रबल भावना होती है। वह अपने खिलौने किसी को देना पसंद नहीं करता है। तो शैशवावस्था में क्या होता है? आत्म प्रेम की भावना का विकास होता है। इसमें क्या होता है कि बच्चा जो है वो स्वार्थी हो जाता है। स्वार्थी का मतलब ये है कि वो अपने खिलौने किसी को देना पसंद नहीं करता है। अगर वो खिलौना लिया हुआ है और उससे कोई लेता है तो जोर जोर से रोने लगता है। ठीक, और अगर बच्चे के सामने उसकी माँ है और दादी-दादा है, अगर जाके बोले मेरी मम्मी है या तो फिर मम्मी के पास जाके चिपक जाए तो वो उसका रिएक्शन देखेंगे ना तो आप वो रोने लगेगा या माँ की गोद से बच्चे को ले लेंगे तो वो रोने लगेगा। तो वही कहा जाता है कि आत्म प्रेम की भावना होती है। अगला है आपका दोहराने की प्रवृत्ति। ठीक, क्या है अगला आपका? दोहराने की प्रवृत्ति। तो शैशवावस्था में बालक में खेल और गति जैसी अनुक्रिया को यह बार बार दोहराकर आनंद का अनुभव प्राप्त करता है। बच्चे में क्या होता है कि जो चीजें आप सिखाते हैं वो क्या करता है खेल में या उसको मतलब कि रिपीट करके दोहरा कर उस चीज को क्या करता है? आनंद प्राप्त करता है। मतलब बच्चे को आप कोई भी चीजें सिखा रहे हैं, ठीक, ऐसे बॉल ऐसे फेंको या ऐसे करो, तो वो क्या करता है उसमें उसको आनंद मिलता है, इसलिए वो चीजों को बार बार दोहराता है। तो बच्चे में जो है सहसावस्था में ये विशेषताएं होती हैं। ठीक, अगला है आपका नैतिक भावना का अभाव। इस काल में बालक को उचित अनुचित का ज्ञान नहीं होता है। वह सभी कार्यों को करता है जिसे उसे आनंद की अनुभूति होती है। आपका जो शैशवावस्था है ना इसमें बच्चों को मतलब नैतिक विकास उसमें नहीं होता है, यानी उसको बच्चे के अंदर ये नहीं होता कि हमसे बड़े हैं या इनसे छोटे हैं हम उनसे कैसे बात सम्मान करें, इस चीज का नॉलेज बच्चे को नहीं होता है। है बात समझ में? इसलिए क्या होता है कि उसको अच्छे खराब का ज्ञान नहीं होता है। वह जो भी कार्य करता है उसमें उसको जो भी खुशी मिलती है वो उसी कार्य को करता है। ठीक, मतलब वह सभी कार्य को करता है और जिसमें उसको क्या मिलता है? आनंद मिलता है। तो हमने अब ये पढ़ा कि सहसावस्था की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो तीव्र शारीरिक विकास, तीव्र मानसिक विकास, सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, आत्म प्रेम की भावना, दोहराने की प्रवृत्ति और नैतिक भावना का अभाव। ठीक, तो चलिए अब हम ये देख लेते हैं कि शैशवावस्था में जो है आपका शिक्षा का स्वरूप कैसा रहेगा। ठीक, शैशवावस्था में शिक्षा का स्वरूप क्या है या कैसा रहता है वो हम वन बाय वन अच्छे से देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले अगला है व्यक्तिगत भिन्नता पर ध्यान देना चाहिए। सभी बालकों में विकास भिन्न भिन्न गति से होता है। अगर हम बच्चे को कोई भी चीज सिखा रहे हैं या पढ़ा रहे हैं तो उसमें हम ये ध्यान देंगे कि सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं। ठीक, यानी सभी बच्चों का दिमाग एक जैसे नहीं चलता है। सबके अंदर क्या होती है? भिन्नता पाई जाती है, यानी हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से क्या होता है? भिन्न होता है, अलग होता है, चाहे वो मानसिक स्तर से हो चाहे वो शारीरिक स्तर से हो, है ना? तो अगर हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो हमें ये ध्यान देना चाहिए कि बच्चे के अंदर व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है, तो उसके अनुसार हम बच्चों को शिक्षा देंगे। ठीक, अगला है आपका
बालक के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए अच्छा वातावरण प्रदान करना चाहिए। यानी बच्चों को अगर आप शिक्षा दे रहे हैं तो उसके शरीर के विकास के लिए, उसके मानसिक विकास के लिए यानी बुद्धि के विकास के लिए अच्छा वातावरण प्रदान करना चाहिए। अब अच्छा वातावरण से क्या मतलब है कि क्लास में ऐसा माहौल बना। अब यहाँ तो हालांकि शैशवावस्था की बात हो रही है, फिर भी देख लेते हैं कि मतलब ऐसा आप वातावरण बनाइए, ऐसा एनवायरनमेंट बनाइए कि बच्चे को या शिशुओं को क्या हो, आसानी से वो चीजें समझ में आए। ठीक, अब तो प्ले ग्रुप हो गया है। 2 साल के बच्चों को भी प्ले ग्रुप में डाल देते हैं, तो वहां पे क्या करना चाहिए, ढेर सारे गेम्स होने चाहिए, पिक्चर्स होने चाहिए, यानी तस्वीर होनी चाहिए, चार्ट पेपर होने चाहिए। तो जब ऐसा इन्वायरमेंट बनेगा तो बच्चे का शारीरिक विकास तो होगा ही और मानसिक विकास भी होगा, है ना। गेम्स कराए जाते हैं, बहुत सारी चीजें कराई जाती हैं। अगला है आपका, इस समय माता पिता को बच्चे के प्रति प्रेम पूर्ण व्यवहार करना चाहिए। शैशवावस्था में क्या करना चाहिए कि माता पिता को बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, प्रेम पूर्ण व्यवहार करना चाहिए, है ना। क्योंकि अभी हम लोगों ने ये पढ़ा था कि इसमें क्या होता है कि बच्चा बहुत जल्दी ही चीजों को कैप्चर करता है। ठीक, अगला है आपका, अच्छी आदतों के निर्माण का सबसे अच्छा समय यही होता है। वही कहा जा रहा है कि जो आपका शैशवावस्था होता है, इसमें अगर आप अच्छी आदतों को बच्चों को लगाते हैं या बताते हैं या अच्छी आदतों को वो देखता है, सीखता है, तो वो बहुत अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि यही समय सबसे अच्छा होता है अच्छी आदतों के निर्माण के लिए या अच्छी आदतों को जो है फॉलो करने के लिए। ठीक, तो चलिए आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, पूरा जो है ये पढ़ा कि मानव विकास में कितनी अवस्थाएं होती हैं या मनुष्य की कितनी अवस्थाएं होती हैं, और बाल विकास के अंतर्गत हमें कौन कौन सी अवस्था पढ़नी है वो हम लोगों ने पढ़ा। और पहली अवस्था के बारे में आज हम लोगों ने पढ़ा, जो कि क्या था, शैशवावस्था। आई बात समझ में? तो आज हम पूरी की पूरी शैशवावस्था खत्म कर दिए हैं कि शैशवावस्था में कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, इसमें शिक्षा का स्वरूप क्या होता है। ठीक, शैशवावस्था का जन्म का समय से लेके मतलब कि जीवन काल में 2 साल होता है, जन्म से लेके आपके 2 साल तक। ठीक, यानी शैशवावस्था का टाइम ऑफ पीरियड क्या है, ये सारी चीजें आज हम लोगों ने पढ़ी। अब कल की क्लास में हम पढ़ेंगे आपकी बाल्यावस्था के बारे में। क्या पढ़ेंगे? बाल्यावस्था के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए अब क्लास को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं कल अगली क्लास में। और इसका पीडीएफ कब मिलेगा? जब आपका चैप्टर 2 कंप्लीट हो जाएगा तब आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा। ठीक, तो चलिए क्लास को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। ओके, थैंक यू, बाय।